नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से एनसीईआरटी ईवीएस पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों का अभी तक 3 वीडियो कंप्लीट हो गया है एनसीईआरटी पे, जिसमें हम लोगों ने ईवीएस कंप्लीट किया है और ये हम लोगों का चौथा वीडियो होगा। देखिए यहाँ पे जो हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, जिससे आपको सीटेट में और प्लस केवीएस में भी आपको फ़ायदा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सांप से रिलेटेड यहाँ पे तीनों वीडियो में सांप से रिलेटेड कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आया ही है, इसमें भी आ गया है। देखिए सांप के जहर की जो दवाई होती है, यानी कि किसी को सांप काट लेता है तो उससे बचने के लिए जो दवाई तैयार की जाती है, याद रखिएगा, वो सांप के जहर द्वारा ही बनाई जाती है ना। और उस दवाई का नाम रखा जाता है सीरम। उसको क्या कहते हैं, सीरम। तो याद रखिएगा। देखिए ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को क्या देता है, एनर्जी देती है, ताकत देता है ना। फिर पेट के अंदर का तापमान कितना होता है, तो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। और 1882 में क्या हुआ था, डॉक्टर बेमोंट ने पाचन क्रिया की खोज की थी। आपसे पूछ देगा कि 1882 में डॉक्टर बेमोंट ने किस पे खोज की थी या किसका अध्ययन किया था, तो पाचन क्रिया का अध्ययन किया था। इसने पाचन क्रिया की खोज की थी। और ये किसके पेट पे, तो मार्टिन शोल्जर के पेट पे इन्होंने शोध किया था। और ये शोध तकरीबन 9 वर्षों तक चला था। अब देखिए कालाहांडी जो उड़ीसा में है, कालाहांडी कहाँ पे है, उड़ीसा में है। सबसे अधिक चावल उत्पन्न वहीं पे किया जाता है। निपिथिन्स के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, आपको उसका पिक्चर निकल आएगा। ये जो होता है शिकारी पौधा के नाम से भी जाना जाता है, निपिथिन्स। और ये घड़े की आकार का होता है और इसके आसपास इसमें जो होता है घड़े की आकार का होता है, लेकिन इसकी जो पत्तियां होती है उसमें खुशबू आते रहती है। और जिससे वो क्या होता है, जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उससे में आके खुशबू के द्वारा आकर्षित होते हैं और उसमें आके फंस जाते हैं और वो उसका शिकार कर लेता है, यानी कि खा जाता है। देखिए निपिथिन्स ये शिकारी पौधा है और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में भी पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन होता है। घड़े से खास खुशबू आती है, कीड़े खींचे चले जाते हैं और पौधों के ऊपर जाते ही अंदर फंस जाते हैं। यानी निपिथिन्स क्या है, शिकारी पौधा है, याद रखिएगा। और कहाँ कहाँ पाया जाता है ये भी याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा आपसे, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब है देखिए दूध है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं ऐसी कि मतलब उसको इन्हें कैसे संरक्षित किया जा सकता है। तो दूध को कैसे संरक्षित करेंगे, कैसे बचाएंगे, उबाल के पके हुए चावल को कटोरी में डालकर पानी के बर्तन में रख देंगे तो वो कुछ देर तक संरक्षित रहेगा। हरा धनिया को कैसे रखेंगे, तो गीले कपड़े में लपेट कर रखेंगे। फिर प्याज लहसुन को कैसे रखेंगे, तो खुले में रखेंगे और उसको नमी से बचाए रखेंगे, तब वो बचा रहेगा। अब है देखिए आंध्र प्रदेश में आम पापड़ जो होता है उसको क्या कहते हैं, मामीडी तांड्र कहते हैं। क्या कहते हैं, मामीडी तांड्र। ठीक है, मामीडी तांड्र कहते हैं। कैसा कैसा नाम है, भारी भारी लगते रहता है। अब है देखिए मिर्ची है, सॉरी मिर्ची नहीं है, मिर्ची भारत में पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे। तो मिर्ची हम लोगों के यहाँ कैसे आया था, भारत में पुर्तगाल देश का व्यापारी लाया था और ये जो लाया था दक्षिण अमेरिका से लाया था मिर्ची। ठीक है। अब देखिए 1948 में जॉर्ज मेस्ट्रल ने वेल्को बनाई थी, जिसका प्रयोग हम बस्ते, जूते, पट्टे आदि के लिए करते हैं। वेल्को क्या होता है, कमेंट करिएगा, वेल्को। अब देखिए ये जो भिंडी, देखिए भिंडी कॉफ़ी कहाँ सबसे अधिक उत्पादन होता है, भिंडी और कॉफ़ी का, तो अफ्रीका में ही उत्पादन होता है। गोभी मटर का कहाँ होता है, यूरोप में होता है। चाय का असम में होता है और सोयाबीन का चीन में होता है। भारत में जो होता है सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में होता है, याद रखिएगा। अब देखिए इन चीज़ों को स्किप कर दीजिएगा, ये ऐसे ही लिखा गया है। देखिए घड़सीसर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। घड़सी राजा मतलब घड़सीसर एक राजा का नाम था, घड़सी। ठीक है, घड़सी मतलब राजा, सर मतलब तालाब। जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनाया था। क्या बनाया था, घड़सीसर बनाया था। किसके साथ मिलकर, जैसलमेर के राजा ने
लोगों के साथ मिलकर बनाया था। 650 वर्ष पुराना था और 9 तालाब आपस में ये क्या होते हैं, जुड़े होते हैं एक दूसरे से। 9 तालाब जुड़े होते हैं, उसको घड़सीसर कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, अगला क्या है, अल्बडीनू। अल्बडीनू का नाम सुने होंगे, बहुत ही फेमस है और कई बार ये एग्जाम में आया है। ये आपका पेपर 2 में भी अल्बडीनू बहुत महत्वपूर्ण रखता है और पेपर 1 में भी, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक हो वो पढ़ के जाइएगा, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। अल्बडूनी उज्बेकिस्तान से आया था। कहाँ का था ये, उज्बेकिस्तान से आया था और ये हजारों वर्ष पहले भारत आए थे। उन्होंने बहुत बारीकी से चीज़ों को देखा और लिखा, तालाबों के विषय में भी, ठीक है। अल्बडीनू कहाँ का था, उज्बेकिस्तान का था। देखिए, तरुण भारत संघ की स्थापना किसने की थी, तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने की थी। वाटरमैन ऑफ इंडिया ने की थी। यह पानी के इंतजाम में लगी संस्था है जो बुजुर्गों से उनके ज़माने की जल प्रबंधन की जानकारी लेकर पुराने कुओं की मरम्मत एवं नए का क्या करता है, निर्माण करता है। दरक्की माई की मदद करते हैं। अगला है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, तरुण भारत से प्रश्न बनते हैं। इसकी स्थापना किसने किया था, याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने किया था। वाटरमैन ऑफ इंडिया से ये जुड़े हुए थे। ये एक वाटरमैन ऑफ इंडिया ये एक संस्था है, ठीक है। तरुण भारत संघ। अगला प्रश्न नहीं, अगला महत्वपूर्ण तथ्य हम लोगों का है, मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। मृत सागर जो है दुनिया का क्या है, सबसे नमकीन सागर है। उसमें लगभग 1 लीटर पानी में कितना किलोग्राम नमक रहता है, ग्राम नमक रहता है, तो ये 300 ग्राम नमक रहता है। अगर आप वहाँ से 1 लीटर पानी ले आते हैं तो उसमें जो नमक की मात्रा होती है तकरीबन 300 ग्राम होती है मृत सागर में, ठीक है। मृत सागर में हम ऐसे तैरते हैं जैसे आसमान में लेटे हों। अगर आप वहाँ जाते हैं मृत सागर में तो वहाँ आप डूब नहीं सकते, वहाँ आप लेटिएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे नमक की मात्रा सबसे अधिक होती है, ठीक है। नमकीन पानी का घनत्व होता है साधारण पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है, ये भी याद रखिएगा। अधिक घनत्व के कारण ही अंडा और नींबू पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। यही कारण है कि मृत सागर में भी हम लोग अगर जाते हैं तो वहाँ हम लोग तैरते रहते हैं, जैसे आसमान में हम लोग लेटे हैं। क्यों, क्योंकि पानी का जो नमकीन पानी का जो घनत्व होता है साधारण पानी के घनत्व से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये भी प्रश्न आया है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला हम लोगों का है, ये भी कवर कर ही लेते हैं। देखिए अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, दांडी यात्रा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो 1930 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। गांधी जी ने इस यात्रा में नमक कानून तोड़ा था। दांडी यात्रा अहमदाबाद में, कहाँ हुआ था ये यात्रा, अहमदाबाद में 1930 ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, गांधी जी ने इस यात्रा में क्या हुआ था, क्या किया था, नमक कानून तोड़ा था। अगला है, मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है। मलेरिया जो होता है, मलेरिया नामक बीमारी जो होती है मच्छर काटने से फैलती है। और वो कौन से मच्छर काटने से फैलती है, तो एनोफिलीज नामक बैक्टीरिया से फैलता है जो मलेरिया मादा काटता है। मादा यानी कि फीमेल काटती है तभी ये फैलता है, मेल काटने से नहीं फैलता है। देखिए मादा एनोफिलीज नाम है इनका, मतलब मच्छर का नाम है। इसकी लंबाई शिनकोना, एक सेकेंड, इसकी जो दवाई होती है, दवाई है लंबाई नहीं, इसकी दवाई शिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। यानी किसी को मलेरिया हो जाता है तो उसके उपचार के लिए जो दवाई बनाई जाती है किसके पेड़ से बनाई जाती है, शिनकोना पेड़ के छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबाल कर और छान कर प्रयोग करते हैं। अब इसकी छाल की दवाई बनाई जाती है। पहले ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी कि दवाई बना मिले, तो पहले क्या किया जाता था, उस छाल को उबाला जाता था, फिर छान कर पिया जाता था उस पानी को। अब इसकी छाल की दवाई ही मिलती है। मादा मच्छर जो होता है भूरे रंग का होता है, वे उसके पंखों पर छींटे होती हैं। आपने देखा होगा, गौर किया होगा, तो इससे बच के रहिएगा मलेरिया मच्छर से, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य हम लोगों का है, देखिए
एनीमिया में खून हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। सामान्य हीमोग्लोबिन 12 से 16 तक हो जाता है। 12 से 16 तक क्या होता है, हीमोग्लोबिन, सामान्य हीमोग्लोबिन हो जाता है। एनीमिया में खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी, जो एनीमिया होता है ये बीमारी होती है, ये क्या होता है, खून की कमी के कारण ये होती है, और ये हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के ही कारण होती है। बेसिकली ये याद रखिएगा, एनीमिया खून की कमी का एक बीमारी है जो हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है, और ये तकरीबन 12 से 16 वर्ष तक हो जाता है। तो इसीलिए जो भी है भोजन पर्याप्त मात्रा में करें, पोषित भोजन करें, जिससे आपको इन चीज़ों का शिकार ना होना पड़े। इस देखिए अगला है हम लोगों का तथ्य, इसका उपाय गुड़, आंवला और हरी सब्जी खाना है। यानी कि अगर आपको खून की कमी दूर करनी है तुरंत, तो आप गुड़ का सेवन करें, आंवला का सेवन करें और हरी सब्जियों का सेवन करें। ठीक है। अगला हम लोगों का है, लार्वे मच्छरों के छोटे बच्चे होते हैं जो दिखने में मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं होते। मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से ये निकलते हैं। इन्हें लार्वा कहते हैं। क्या कहते हैं, लार्वा कहते हैं। ये मच्छर क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं होते। मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से ये निकलते हैं, इन्हें लार्वा कहते हैं। देखिए मक्खियों से पेट की बीमारियां होती हैं। मक्खियां जो होती हैं ना, जैसे कभी आपने खाना रख दिया, उस पर मक्खियां बैठ गई और वही आपने भोजन खा लिया, तो फिर क्या होता है, आपको पेट के बीमारी से जूझना पड़ेगा। ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये है ना, मच्छर अगर मतलब किसी प्रकार का बीमारी ना फैलाए, तो जहाँ भी पानी जमाव रहता है, तो वहाँ पे क्या करना है, आपको ऑयल थोड़ा सा छिड़काव कर देना है, जिससे वहाँ पे जो मच्छर होते हैं, खासकर लार्वा मच्छर होते हैं, तो वो वहाँ पे अंडे नहीं देते हैं, वहाँ से वो हट जाते हैं। ठीक है। अब है देखिए, मलेरिया की खोज किसने की, तो ये याद रखिएगा, रोनाल्ड रॉस ने की थी। ये भी प्रश्न आया है, रोनाल्ड रॉस ने की थी 1902 ईस्वी में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इसलिए इनको क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है। 1902 ईस्वी में मलेरिया की खोज के लिए रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। ये भी आपसे पूछा जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है हम लोगों का, एवरेस्ट चोटी से रिलेटेड है। ये देखिए, एवरेस्ट चोटी की जो ऊंचाई होती है कितनी है, ये 8848 मीटर, याद रखिएगा, 8848 मीटर, यानी कि 8848 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, यानी नेपाली नाम क्या है इसका, सागर माथा है। ये भी आपसे पूछा जाएगा कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बुलाया जाता है, तो सागर मत्था बुलाया जाता है। या ऐसे भी पूछा जाएगा कि माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम क्या है, तो सागर मत्था है, याद रखिएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर है, याद रखिएगा। ठीक है। करीब 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही, कौन, देखिए 8848 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, नेपाली नाम सागर मत्था पर कदम रखा। अब किसने रखा, देखिए यहाँ पे देखेंगे, करीब 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। इसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था। तो ये भी प्रश्न है कि भारत की सबसे पहली महिला कौन थी ऐसी जो एवरेस्ट चोटी पर चढ़ाई की, तो भारत की अगर भारत का आ जाए तो बछेंद्री पाल ये महिला थी। ठीक है। बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार के विश्व की 5वीं महिला थी जो एवरेस्ट चोटी पर इन्होंने चढ़ाई की थी। बछेंद्री पाल के कोच कौन थे, ये भी याद रखिएगा, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेशन से सीखा था, ये याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आते ही रहते हैं। अब देखिए अगला है गोलकुंडा किले की बाहरी दीवारें कितनी हैं, 87 बुर्ज थे। गोलकुंडा फोर्ट जो है उसमें कितने बुर्ज थे, तो बाहरी दीवारों पे 87 बुर्ज थे। सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुबशाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया था। ठीक है। सन 1200 में यह किला मिट्टी का ही बना था, यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। ठीक है। गोलकुंडा फोर्ट, ये कहाँ है, गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद में है, शायद हैदराबाद में ही है, शायद आप लोग सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, हैदराबाद में ही है गोलकुंडा फोर्ट।
देखिए अगला पॉइंट है हम लोगों का है, कोई चमकीली चीज अगर तेज से गति चलते दिखे तो वह उपग्रह हो सकती है। टूटा तारा उल्कापिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। यहाँ से भी प्रश्न आया था कि जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो वो उल्कापिंड होता है। ठीक है, उल्कापिंड ये नहीं कि इतना बहुत ज़्यादा बड़ा होता है या इतना बड़ा होता है कि धरती के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो ऐसे नहीं होता है कि वो देखिए वो मतलब आँख की छोटी छोटी लपटें होती हैं। ठीक है, जो तारों के घर्षण के टूटने के कारण बनती है। जैसे टकराव हो जाता है कभी कभी तो तारों में तार अगर एक तारे से दूसरे तारे में क्या होता है, टकराव हो जाता है, तो उससे जो छोटी छोटी मतलब टुकड़े अगर निकल जाते हैं तो वही उल्का पिंड होता है। और उल्का पिंड हमारे वायुमंडल में जैसे ही क्षोभ मंडल में वो जैसे ही प्रवेश करता है तो क्या होता है, वो जल जाता है और विलुप्त हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों का, अगला प्रश्न नहीं अगला पॉइंट है, सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। याद रखिएगा पहले व्यक्ति चांद पर उतरने वाले कौन थे, तो सभी को पता ही होगा, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे और 1969 में इन्होंने पहला कदम अपना चांद पे रखा था। सुनीता विलियम्स जो थी अंतरिक्ष में रहने वाली सबसे ज़्यादा समय में रहने वाली ये क्या थी, अंतरिक्ष यात्री थी पहली मतलब, और ये 6 महीने से ज़्यादा इन्होंने अंतरिक्ष में समय बिताया था। ये पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष में अपना कदम रखा था। ठीक है, सुनीता विलियम इनका पूरा नाम है। वह पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर रही थी। अब देखिए चांगपा घुमंतू लोग हैं। चांगपा कौन है, घुमंतू लोग हैं। अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों के खोज में रहते हैं। इनकी भेड़ों के बालों से क्या होता है, पश्मीना शॉल बनाया जाता है। इन्हीं के भेड़ों के बालों से चांगपा घुमंतू। आपसे पूछा जाएगा कि चांगपा संबंधित है तो घुमंतू लोग होते हैं। और ये अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर क्या करते हैं, पहाड़ के हरे भरे मैदानों में रहते हैं। ठीक है, और इनके जो भेड़ होते हैं उन्हीं के भेड़ के बालों से पश्मीना शॉल बनाया जाता है। रेबो इनके टेंट को कहते हैं। ये जहाँ पे रहते हैं उनके टेंट को क्या कहते हैं, रेबो कहते हैं, याद रखिएगा। और ये जो पश्मीना शॉल होता है ना, 4-5 स्वेटर की गर्मी जो देता है ये पश्मीना शॉल देता है। और ये इसके खास भेड़ होते हैं जहाँ पे ये ठंडी ठंडी प्रदेशों में ठंडे ठंडे पहाड़ियों में जाके ये बसते हैं। ठीक है, अब है अगला पॉइंट हम लोगों का है, देखिए अगला पॉइंट है चांगयांग। चांगयांग इलाका 5000 मीटर ऊंचाई पर बना हुआ सुनसान और पथरीला मैदानी भाग है जहां बहुत कम लोग रहते हैं। देख लीजिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। चांगयांग इलाका जो है 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना सुनसान और पथरीला मैदानी भाग है जहां लोग जो होते हैं बहुत ही कम रहते हैं। बम्बई से दिल्ली तक का रास्ता कितने किलोमीटर तक का होता है, तो ये 1400 किलोमीटर दूर है। पश्मीना शॉल में देखिए 6 स्वेटर के समान गर्मी होती है, मैंने बताया था, तथा एक बुनकर 250 घंटे की बुनाई करे तब जाकर एक शॉल बनती है। देखिए इसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है। यहाँ से भी प्रश्न आए हैं, कई बार आए हैं, तो इसको देख लीजिएगा। पश्मीना भेड़ का एक बाल हमारे बाल से 1/6 पतला होता है। ठीक है, लेह लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। ये यहाँ पे ये एनसीईआरटी का पार्ट कवर हो गया इतना हम लोगों का। आगे भी हम लोग जल्दी ही देखते हैं, जल्दी कवर कर लेते हैं। फिर 6 थीम्स जो हैं हम लोगों का पर्यावरण में, तो वो हम लोग भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी उसको भी जल्दी जल्दी कवर कर लिया जाएगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों का भी थोड़ा सा काम है कि हमें भी मोटिवेट करें। हम भी मोटिवेट तभी होंगे जब आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।